चुके हैं अंबर पैलेस। तो जहाँ से एंट्री होती है, तो ये पैलेस हम इसके अंदर जाएंगे। तो हमारे साथ गाइडर हैं, तो वो आपको नॉलेज देते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। थीम रखी गई थी जो 4 पीढ़ियों द्वारा इसको बनाया गया है सर जी। दीवाने आम दीवाने का शीश महल अंदर में जो बने हुए हैं। लास्ट जो राजा था वो राजा मानसिंह था यहाँ का, तो उसी के नाम से इसका नाम जाना जाता है। फर्स्ट जो राजा था सवाई जय सिंह, दूसरा मिर्जा जय सिंह, फिर मान सिंह। ये राजाओं ने इनको मिलकर बनाया है। सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम है सर। जिस फोर्ट को आप देखने आए हैं, जिसे 3 नामों से जाना जाता है, आमेर महल, शीश महल और मानसिंह महल। सामने में जो बाउंड्री देख रहे हैं 12 किलोमीटर में बनी हुई है, जो 3 फोर्टों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इसके अंदर आते हैं जयगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट। ऊपर में जो वॉच टावर देख रहे हैं 52 चेक पोस्ट बने हुए हैं, जो संकेत देने के काम आते थे राजा को, जब कोई आक्रमण करने के लिए होता था या कोई सबके संबंधी आते थे उनके। 2 तरीके से संकेत दिया जाता है, एक फ्लैग की सहायता से, दूसरा जो दिया जाता था मशाले जलाकर, क्योंकि दिन में फ्लैग दिख जाता था, रात में फ्लैग दिखता नहीं था, इसलिए मशाले और नगाड़े बजाए जाते थे। जब कोई आक्रमण करने के लिए आता था तो रेड कलर का झंडा फहराया जाता था। जब कोई संबंधी वगैरह आते थे तो वाइट कलर का झंडा फहराकर उनके स्वागत के लिए तैयारियां करने के लिए राजा को संकेत दिए जाते थे। आमने सामने में जो गेस्ट हाउस देख रहे हैं, राजा और रानियों के स्वागत के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे 2 तरीके से उनका स्वागत किया जाता था, एक आर्ट से और दूसरा नृत्य से। आमने सामने में जो रेड कलर की छतरियाँ देख रहे हैं आप, जो हाथी के पीठनुमा आकार की बनाई गई है, और इसके जो कोने निकाले गए वो हाथी के कान के आकार के निकाले गए हैं। यहाँ पे ढोल, नगाड़े, शहनाई वगैरह बजाई जाती थी। बीच में जो प्लेटफॉर्म है, इस पर गोल घुमर डांस कराया जाता था। बात करते हैं सर यहाँ के आर्किटेक्ट की, जिन्होंने महल का नक्शा बना कर दिया। उनका नाम था दिलाराम और मोहनदास। उन्हीं के नाम पे ये गार्डन बनाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने राजा से मांग रखी कि हमारा नाम भी इस महल से जुड़ जाए, हमें कुछ ऐसी भेंट कीजिए। तो उन्हीं के नाम पे गार्डन बनाए गए। इस गार्डन का नाम है दिलाराम। इसके जस्ट नीचे में गार्डन बना हुआ है, उसे बोला जाता है मोहन गार्डन। जो गार्डन बना हुआ है इसे बोला जाता है मोहन गार्डन। ठीक है सर, बात करते हैं यहाँ के आर्ट की। जितनी भी आप ये पेंटिंग्स वगैरह देख रहे हैं जो गेस्ट हाउस पे बनी हुई है, इनमें कोई केमिकल कलर्स का यूज़ नहीं किया गया है। ये सिर्फ नेचुरल कलर से बनाई गई है। ये 850 साल पुराना आर्ट है, जो यहाँ पे गाँव द्वारा के लोगों द्वारा किया जाता है। इट्स कॉल्ड इज मीना समाज की जाति। 850 लोगों का परिवार आज भी यही काम करता है। पहले जो होता था, दीवारों पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी। हरे कलर हरे सब्जियों से बनाया जाता था, पीला कलर पीली सब्जियों से, इंडिगो कलर मिक्स करके ऐसे 7 से 8 कलर जनरेट किए जाते हैं सर। इनको बारिश, धूप, पानी वगैरह से बचाने के लिए इन पे जो यहाँ पे नगीने की पॉलिशिंग होती है, उससे लिक्विड से इसको पॉलिश किया जाता था, ताकि ये प्लेन होता था और धूप, बारिश, पानी से बचाया जा सकता था। नीचे में जितनी भी आप पेंटिंग्स देख रही है, छूने वगैरह से ख़राब हो गई है। हाइट पर होने के कारण पेंटिंग्स पे हाथ नहीं जाता है, तो एज इट इज़ आज भी पेंटिंग्स है। दूसरी बात जो बात बताई जाए, अंदर में जो पेंटिंग्स बनी हुई है वो एज इट इज़ है, क्योंकि अंदर में किसी का जाना अलाउ नहीं है। दिस इज़ द मैग्नेट नॉक लोकल मार्केट, जो यहाँ पे लोकल लोगों द्वारा लगाया जाता है। बात करते हैं इस पेंटिंग्स की। पेंटिंग में जितने भी कलर्स हैं वो सारे नेचुरल कलर्स यूज़ किए गए हैं। और जो मैं बात कर रहा था लिक्विड पॉलिशिंग की, इसे अगर आप छूकर देखेंगे तो ये बिल्कुल प्लेन है। इस पर कोई केमिकल कलर्स का यूज़ नहीं किया गया है। आज भी यहाँ पे 850 साल पुराना आर्ट है, जो लोगों द्वारा कराया जाता है। पहले दीवारों पे करते थे, अब करते हैं कपड़े के ब्लॉक प्रिंटिंग पे। जो राजस्थान का फेमस होता है वो होता है सबसे पुराना महारानी साड़ी। दूसरा होता है जो होता है जयपुरी रजाई। इस स्टेप से यहाँ से रूट रहता है वो 180 स्टेप्स का रहता है। महल में जाने के 3 रास्ते हैं। एक है पैदल वाला रास्ता, ऑन वॉक वाला, जिससे हम चल रहे हैं। दूसरा होता है एलिफेंट रूट। यहाँ पे 2500 रुपये 2 मेंबर का चार्ज होता है एलिफेंट का। नीचे रेड छतरी होती है, वहाँ से बिठाता है, 1 साइड ड्रॉपिंग का ओनली। अकबर जब यहाँ पे राज करने के लिए आया तो उसने एक मांग रखी कि वो जोधाबाई से अगर उसकी शादी करा दी जाए तो वो यहाँ पे राज नहीं करेगा। तो उसी के लिए नमाज पढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं था, तो उसने अकबरी मस्जिद बनवाई गई थी उसके लिए, जो मात्र 7.5 डेज में बनाकर तैयार कराई गई है। सामने में चट्टी वॉल के नीचे में आपको ग्रे कलर की 2 मीनारें देखने को मिलेगी, जिसे अकबरी मस्जिद का नाम दिया गया है। बात करते हैं इस गार्डन की। सामने में जो गार्डन बना हुआ है, जिसे शेफ्रॉन गार्डन के नाम से जाना जाता है। राजा मानसिंह जब कश्मीर घूमने गए तो वहाँ से केसर का पौधा लेकर आए और यहाँ पे लगाया गया। आपको पता है केसर ठंडे जैसे इलाकों में पैदा होता है, तो उसकी नमी को बनाए रखने के लिए लेक बनाया गया था, जिसे मावठा लेक के नाम से जाना जाता है। पहले में कोई मशीनरी वगैरह नहीं हुआ करती थी सर जी।
तो इस वजह से इसकी जो मिट्टी थी उसको हाथियों द्वारा बाहर ले जाया गया था। हाथी को जो चलाता है उसे मावत कहते हैं, तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है मावठा लेक। धूप का तापमान ज़्यादा होने के बाद केसर नष्ट हो गया था, तो वहाँ पर 52 जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे लगाए गए हैं। जोधा अकबर में जो मूवी का शूटिंग हुआ था, ऐश्वर्या राय जो कबूतरों को दाना डालती है, वो यहीं का शूटिंग है। बात करते हैं, लाइटिंग वगैरह लगी हुई है पूरे फोर्ट के अंदर, आपको लाइटिंग वगैरह देखने को मिलेगी। यहाँ पे लाइट एंड नाइट शो चलता है जो 6:30 से 8:30 तक चलता है। 2 पार्टीशन में वो डिवाइड है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, जो शेफ्रॉन गार्डन के ऊपर वहाँ से चलता है। 3 स्टेप्स जो आप देख रहे हैं महल में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। जिसे कुएं के ऊपर से बाल्टी और रस्सियों द्वारा पानी पहुंचाया जाता था। सामने में आप देख रहे हैं कुंडे निकले हुए दिखेंगे, वहाँ पे गोल चक्कर होता था, यहाँ से पानी ले जाया जाता था। सीढ़ियों वाला रूट है, वो हम आपको आगे में दिखाएंगे। एक स्टेप से दूसरे स्टेप से, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पर फिर सीधा पानी महल के अंदर पहुँचाया जाता था। ये जो रूट है एलिफेंट रूट है, यहाँ पे 2500 रुपये 2 मेंबर का चार्ज होता है। जो नीचे रेड वाली छतरी देख रहे हैं सर जी आप, वहाँ से बिठाया जाता है, ऊपर से वाइट वाला गेट है, वहाँ ड्रॉप किया जाता है। 2100 रुपये 2500 रुपये। ऊपर में जो आप देख रहे हैं जहाँ कबूतर बैठे हुए हैं, सुरक्षा का काम करते थे ये हॉल्स, जहाँ से गर्म पानी चलाया जाता था जब कोई आक्रमण करने के लिए आता था। द्वार को बंद कर दिया जाता था, जहाँ से गर्म पानी चलाकर दुश्मनों को रोकने का प्रयास किया जाता था। पीछे में जो देख रहे हैं तीर कमान कारतूस वगैरह चलाने का काम करते हैं। इनको आप टाइप में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ किया जाता है दूरबीन के लिए, नीचे से आप देखेंगे तो आपको दूर तक का दिखेगा, ऊपर उठते जाएंगे आपको पास का दिखता जाएगा। सेकेंड रूट ये है एलिफेंट रूट। कितनी आती है? 100 100 हथनियाँ हैं, 2 हाथी है। हाथियों को यहाँ चलाया नहीं जाता क्योंकि वो अग्रेसिव होते हैं। हाथी और हाथी? हाँ, हथनियाँ चलती है सर यहाँ। हाँ, हाथी नहीं चलता है। फोर्ट के अंदर जितनी भी छतरी खिड़कियाँ बनी हुई है, ये मधुमक्खी नुमा आकार की बनाई गई है, जिनसे हवाओं को ठंडा करने के लिए यूज़ में लिया जाता था। ऊपर में तो हवाएं ठंडी हो जाती थी, नीचे में जब यहाँ पे गर्मियों का टाइम होता है, राजस्थान में धूप ज़्यादा पड़ता है, जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें लू बोला जाता है। चेक जो उसके ऊपर देख रहे हैं गोले बने हुए हैं, लोहे के जो जाले बने हुए हैं, ये हवाओं को ठंडा करने के काम में आते थे। गीला कपड़ा सूती इन पे लगाया जाता था, नीचे जो हवा जाती थी एयर कंडीशन होकर जाती थी, क्योंकि पहले में कोई एसी कूलर वगैरह नहीं हुआ करते थे। सामने में जो गेट बना हुआ है ये कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। फोर्ट के अंदर पहली बार अगर कोई आएगा इस गेट से तो डायरेक्ट वो नीचे में चला जाए, फोर्ट के अंदर आक्रमण करने के लिए सीधा ना पहुंच पाए, इसलिए इस द्वार को बनाया गया है। महल में आने के लिए 3 रास्ते हैं, 2 रूट्स मैंने आपको पहले बता दिए हैं। जो तीसरा रूट है यह है व्हीकल वाला रूट, जो गांव के अंदर गोल घूमकर आता है, इसे बोला जाता है ओल्ड पिंक सिटी। सामने में जो गेट बना हुआ है उसको बोला जाता है भैरव पोल। भैरव पोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे भैरव जी महाराज होते हैं, उनकी मंदिर की स्थापना कराई गई है, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है भैरव पोल। आगे में जो गेट्स आने वाले हैं उससे पूरी जयपुर सिटी बसाई गई है। वो किस तरीके से बताई गई है मैं आपको आगे में बताता हूँ। तो ये हत्ता बजाया जा रहा है, इसे बोला जाता है रावण हत्ता। कहा जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इसी वाद्य यंत्र का यूज़ किया गया था। इट्स नेम इज़ रावण हत्ता, जो गेस्टों के वेलकम के लिए बजाया जाता है। यहाँ का ट्रेडिशनल भी है ना? हाँ, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, तीनों जगह यही बजता है, बाकी जगह तारा सितारा वगैरह बजते हैं। इधर से जो रास्ता जा रहा है, जिधर से एलिफेंट वगैरह आ रहे हैं, यहाँ से जयगढ़ के लिए भी रास्ता होता है जो 8 किलोमीटर का होता है ऑन वॉक का। सामने में जो बना हुआ है वो बना हुआ है कारावास। ये वाला कारावास? हाँ, जो जेल बनी हुई है इसे कारावास बोला जाता है। सामने में जो गेट बना हुआ है इसे बोला जाता है सूरज पोल। पूर्व दिशा में होने के कारण, हाइट पर होने के कारण, जो सूर्य की पहली किरण होती है इसी के ऊपर गिरती है। सोने से चलिए, साइड में हट जाइए।
चौक के अंदर अपन खड़े हैं उसे बोला जाता है जलेब चौक, जिसे पीरियड ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सभा चला करती थी। सामने में 2 छतरियाँ देख रहे हैं आपको, जहाँ पे राजा महाराजा बैठकर यहाँ पे सभा चलाई जाती थी। रखा हुआ है नगाड़ा, जो सभा स्टार्ट होने से पहले बजाया जाता था। इसकी जो गूंज के बढ़ाने के लिए इसके 9 गेट्स बनाए गए हैं, जिन्हें नौबत खाना बोला जाता है। इसके 9 गेट, फर्स्ट, सेकंड, 3, 3, 6, 7, 8 और एक ये नीचे में बना हुआ है 9। बाकी जो 3 गेट्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है नौबत खाना बोलने के लिए। ये बने हुए हैं हस्तबल घोड़ों को रखने की जगह। एक बार में 108 घोड़े रखे जाते थे। जस्ट इसके ऊपर में बने हुए हैं सैनिकों के क्वार्टर्स, जो जहाँ सैनिक रहते थे और महल की सुरक्षा प्रदान करते थे आंतरिक और बाहरी रूप से। यहाँ पे 102 रुपये पर मेंबर का टिकट लगता है। 30% फोर्ट घूमने का, जो 70% है वो फ्री है। बिकॉज ऑफ द रीज़न यहाँ पे शीला माता का टेम्पल बना हुआ है। टेम्पल्स के लिए टिकट्स नहीं लगा सकते हैं। टिकट काउंटर आपको सामने में देखने को मिलेगा। ऊपर में देखने के लिए 4 जगह हैं। सबसे पहले बना हुआ है दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब होता था जहाँ आम लोग जा सकते थे, वो होता था दीवाने आम। अंदर में एक गार्डन टाइप का बना हुआ है, जिसे बोला जाता है दीवाने खास, जिसे खास लोगों के लिए बनाया गया है, जहाँ पे राजा, मंत्री परिषद वगैरह बैठक कर सकते थे। अंदर में बना हुआ है शीश महल। शीश महल क्यों बनाया गया, इसकी जानकारी हम आपको बाद में देते हैं। पहले बात करते हैं राजा मानसिंह की 12 रानियाँ थी, जो 12 राशि रत्नों के हिसाब से थी। अंदर में उनके 12 रूम्स बनाए गए हैं। जो राजा का ऊपर में रूम है, उससे 12 रास्ते निकाले गए हैं, ताकि किसी भी रानी को पता ना चल सके कि आज राजा किस रानी के पास जा रहा है। शीश महल इसलिए बनाया गया है, रानियों की मांग थी कि उन्हें दिन में तारे देखने को मिले। दिन में तारे दिखाना असंभव था। ब्रिटेन से कांच मंगाए गए और वो कांच छोटे छोटे एक रूम के अंदर लगाए गए। जैसे ही उन पर मोमबत्ती या मशाल की रोशनी डाली गई तो तारों की तरह टिमटिमाने लगी, इसलिए उसे शीश महल बोला जाता है।